नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। जो भी स्टूडेंट इसके पहले 2 पॉइंट जो आपको इन्वर्स वाला जो टॉपिक है वो जो बच्चे नहीं देखे हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज का जो स्टार्ट करने वाला है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर में क्या क्या होते हैं, क्या क्या फार्मूले होते हैं, हम लोग सभी पढ़ने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। तो एग्जाम को देखते हुए आपको हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स पहले। तो मैट्रिक्स पहले क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं मैट्रिक्स। या बोलते हैं एक सेट, एक ऐसा सेट जिसमें रो और कॉलम दोनों अवेलेबल हो, दोनों शामिल हो, उसे हम लोग करते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। हम लोग मैट्रिक्स को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसमें जो होता है एक रो होता है, एक कॉलम होता है। क्या होता है? एक रो होता है, एक कॉलम होता है। और m इंटू एन के मतलब क्या हुआ है, m जो होता है इसको नाम होता है रो। क्या होता है? रो बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम, कॉलम्स बोलते हैं। यानी कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे पूछेगा कि एक आपको दिया है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के हम डिनोट करते हैं, इस साइन से हम इंडिकेट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं। अब पूछेगा इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर मान लो ए लिखा, मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जितना भी एलिमेंट होगा क्या होगा? एलिमेंट होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब आपको एलिमेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितना रो कितना कॉलम है। तो रो के मतलब होता है क्या? क्षैतिज, यानी हॉरिजेंटल। कैसा? हॉरिजेंटल। मतलब कि इसको रो बोलते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे रो तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम देते हैं रोवन। क्या कहते हैं? रोवन। और इसको बोलते हैं रो 2। सेम जो वर्टिकली होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम। कॉलम को हम लोग बोलते हैं C1, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलम बहुत सारे बन सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको नाम दिए है C1। इसका नाम दिया हम लोग C2, इसका नाम दिया हम लोग C3। इसका मतलब क्या है? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इसमें देखा जाए तो इसमें कितना रो है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना हो गया है? 2। तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा? 2। और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा? से हो जाएगा कितना? कॉलम कितना होगा? से 1 2 3, यानी कि आपको 3 कॉलम आएगा। ठीक है? तो पूछेगा आपको कि इसका ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो होता है रो और कॉलम के मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इसका एक साइन होता है। क्या होता है? रो एंड क्या बोलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे रो मीन्स क्या? रो को बोलते हैं हम लोग एम बोलते हैं। एम इंटू एन, एन मीन्स क्या हुआ है? ये आपको आ गया है ऑर्डर। कितना आ गया ऑर्डर? एम इंटू एन क्या बनेगा? ऑर्डर। इसका मतलब इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कितना रो है? इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, तो रो 2 मल्टीपल करेंगे। और कॉलम कितना है? 3 है, तो हम लोग 3 मल्टीपल करेंगे। मतलब कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो कितना बनेगा? से बनेगा 2 इंटू आएगा 3। ये आपको क्या? आपको ऑर्डर आ गया। क्या आपको आ गया? ऑर्डर। लेकिन आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा और कि इसमें कितना एलिमेंट है, कितना सदस्य है? सदस्य निकालने रहेगा तो इस दोनों को मल्टीपल कर देंगे, यानी 2 तिया 6,
6 क्या हो गया, टोटली एलिमेंट होगा। कितना होगा, टोटली एलिमेंट होगा। मीन्स क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यहां भी आपको 6 एलिमेंट आ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन के मतलब क्या हुआ है, 2 गुणित 3 यानी कि 6 एलिमेंट हो गए। क्या होगा से, 6 एलिमेंट होगा। यानी कि इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, पूछेगा ऑर्डर निकालो, एलिमेंट निकालो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये रो और कॉलम आपको पता रहेगा, तो दोनों को यदि मल्टीपल के साथ लगा देंगे तो आपको आ जाएगा ऑर्डर। यदि उसको मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा, जितना एलिमेंट दिया है सब एलिमेंट आपको आ जाएगा। क्लियर आपको है। चलते हम आगे। अब यहां से देखिए, पहला डिफरेंशिएट करना है, क्या डिफाइन किया कि मैट्रिक्स ऑर्डर रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसा होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा, मतलब आयताकार के शेप की जैसा होगा। ठीक है, इसके अंदर और नंबर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट, और इंटायर जो एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। यानी एलिमेंट के मतलब क्या है, जो रो और कॉलम में जितना भी एलिमेंट आया है सभी को बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, हम इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, यानी इस टाइप से हम लोग इंडिकेट करेंगे। कभी भी हम लोग स्मॉल से नहीं करेंगे, स्मॉल से करेंगे तो आपको एक गलत इंडिकेशन होगा। तो क्या हुआ से, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, इसको जो है नोट करते हैं, कैपिटल लेटर से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं अभी इसके अंदर। देखिए अब क्या है, अब पढ़ना ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या बोलते हैं, जिसमें ए मैट्रिक्स हैविंग एम, एम को बोलते हैं रो और एन को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, मतलब क्या हुआ, एम रो हुआ और एन आपको क्या हुआ, कॉलम हो गया। इस क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर क्या होता है, एम गुना एन। क्या होता है, एम गुना एन क्या होता है, ऑर्डर को इंडिकेट करता है। अब यदि उसी ऑर्डर को यदि मल्टीपल कर देंगे तो क्या बनेगा, टोटली एलिमेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा से, टोटली एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एम एन क्या करता है, एम एन इज मैट्रिक्स रीड इन द बाय एम बाय मैट्रिक्स। इसलिए कहता है कि जैसे कि 2 और 3 क्या लिखा है, एक ऑर्डर लिखा है, तो पूछेगा इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, तो 2 3 6 क्या होगा, इसका एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर आपको है। आपको इससे आपको यही सीखना है कि जब भी आपको ऑर्डर पूछेगा तो एम इंटू एन से इंडिकेट करेंगे। अच्छा, पूछेगा इसका कितना एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या होता है, अभी एलिमेंट जो होता है रो और कॉलम के मल्टीपल जो बनता है, जो परिणाम बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा वो आपका होगा होल एलिमेंट आएगा। यानी कि मैट्रिक्स का कितना एलिमेंट दिया है वो आपको मल्टीपल करेंगे तो आपको एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर आपको है। चलते आगे। अब आता है क्या, ऑर्डर है। क्या है, आपको एम एन क्या है, एम एन क्या, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, आपको जब भी आपको आएगा तो आपको स्क्वायर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग रेक्टेंगल जो होता है इसका नामकरण किया गया है, इसको हम A1 A1 A2 A13 A1 जेड इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे 21 22 23 2Z 2J। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कभी कभी आपको बुक पे रहेगा कैसा, आपको बुक में ऐसा भी इंडिकेट करेगा IJ रहेगा। IJ की मतलब क्या हुआ है, आई को बोलेंगे हम लोग क्या है, रो बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो और कॉलम बोलेंगे। आई को हम लोग रो और इसको कॉलम बोलेंगे। इसको हम एम एन भी इंडिकेट करते हैं और आई जैसे भी इंडिकेट करते हैं, हम लोग रो और कॉलम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा से देखिएगा, यहाँ पे क्या एम एन क्या लिखा है, एम एन क्या आपको है, ये ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब कि एम क्या हुआ है, अब एम कुछ आपको है रो है और एन क्या आपको है, कॉलम है। क्लियर आ गया है।
आगे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्रकार, मैट्रिक्स कितने तरह का होता है ये हम लोग जानेंगे भी। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें बोला कि ए मैट्रिक्स सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स इफ द ओनली वन कॉलम, जिसमें क्या हो? ओनली वन कॉलम हो, यानी ओनली एक ही कॉलम हो, उसे बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया, देखो दिया है, जितना भी सब क्या एलिमेंट है सब 0, √3, -1, 1/2 क्या है? ये आपको एक कॉलम में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? 4 × 1 के मतलब क्या हुआ है? इसमें आपको है 4 क्या आपको है? 4 क्या आपको है? 4 आपका रो है, ये R1 है, ये आपको R2 है, ये आपको R2 है, ये आपको R3 है, ये आपको R4 है। इसका मतलब क्या है? रो आपको 4 दिया है, कॉलम 1 का इंडिकेशन है। ठीक है, मतलब कि आप समझ गए हैं कि रो के मतलब हुआ है पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। ठीक है, चलते आगे। आगे देखिए, अब आता है रो मैट्रिक्स। जिस प्रकार से हम लोग कॉलम पढ़े हैं, यहां भी आपको रो पढ़ना पड़ेगा। रो के मतलब क्या है? ओनली सिंगल, ओनली वन क्या होगा? इसमें रो होना चाहिए। क्या लिखा है? ओनली वन रो, मतलब इसमें कॉलम के छोड़ करके कॉलम ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा, लेकिन आपका जो रो है आपको है एक ही लेना है। इंडिकेट किया क्या कि आपको लिखा है -1/2, √5, 2, √3, आपको मैट्रिक्स का चिन्ह लगाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसमें रो आपका एक है, रो आपको एक है, लेकिन यहां से कॉलम क्या बनेगा? कॉलम 1, C1, C2, C3, C4, यानी कि जब कॉलम बनेगा आपको 4 बनेगा। इसीलिए हम लिखे हैं कि m × n का मतलब है कि मैट्रिक्स में रो m इंडिकेट करता है और कॉलम को आपको n इंडिकेट करता है, इसीलिए 1 × 4 लिखा गया है। ठीक है, तो बोलेगा इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? तो 1 × 4 आपको 4 आएगा। इसका मतलब है इसके अंदर 4 एलिमेंट आपको दिया हुआ है। क्या दिया आपको? 4 एलिमेंट आपको दिया हुआ है। क्लियर आपको है? चलते आगे। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल क्या होता है? जिसका जो डायगोनल लिखा हुआ पे कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट आर द इक्वल। क्या लिखा है? जो आपको जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, वो आपको सब हर जगह समान आएगा। देखो ये आपको क्या आपको दिखा है? ये आपको डायगोनल दिखा हुआ, ये आपको डायगोनल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा? आपको हर बार एलिमेंट समान आएगा से। डायगोनल आपको इस टाइप से भी हो सकता है और इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, डायगोनल क्लियर आपको है? और यहाँ पे बी आपको नहीं दिया, ए दिया है, मतलब वहां भी आपको डायगोनल छिपा हुआ है। क्लियर आपको है? मतलब क्या है? स्केलर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। जो डायगोनल का जो एलिमेंट होगा हमेशा इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि जितना भी एलिमेंट होगा इसके अंदर, जितना भी एलिमेंट होगा सब जीरो होगा। क्या होगा सर? सब आपको जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ है? ए में देखिएगा एग्जांपल ए भी दिया है 0, सब आपको 0 पार्ट 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जितना भी एलिमेंट जीरो होगा इसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है, जितना भी मेंबर है, सदस्य है, सब जीरो आएगा। क्या आएगा इसके? यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट पूरा 0 0 होगा, तो क्या बनेगा? वो आपका बनेगा जीरो मैट्रिक्स बनेगा। और जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल, किस नल के मतलब क्या हुआ है? एक भी एलिमेंट उसमें नंबर में नहीं होगा, ओनली 0 0 सभी में एलिमेंट में होगा। अब एग्जांपल आपको दिया हुआ है, देखिएगा यहां पर देखिएगा एलिमेंट सुन लिखा हुआ है सभी, यहां भी देखिएगा सब जीरो लिखा हुआ है, सब जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये आपको क्या लिखा हुआ है? जितने भी एलिमेंट होगा सब क्या होगा? सब जीरो से इंडिकेट करेंगे इसको। क्लियर आपको है? चलते आगे।
अब आते हैं यहां से एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज नंबर आज हम लोग करने वाले 3.1, क्या 3.1 हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा गया, एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमको पहला क्वेश्चन लिखा है कि आपको क्या लिखना है, बोला है कि इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है, जो एलिमेंट रो एंड कॉलम के जो मल्टीप्लिकेशन के साइंस को इंडिकेट करता है, आपको ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो तो आपको एम इंटू आपको एन होता है, क्या होता है, एम इंटू एन का मतलब क्या हुआ है, एम के मतलब रो हुआ है और एन का मतलब हुआ कॉलम, यानी कि आर और सी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें कि कितना इसमें रो है, कितना कॉलम है। तो क्या हुआ, ये रो 1, इसे बोलेंगे रो 1, इसे बोलेंगे रो 2, ये बोलेंगे इसको रो 3, यानी कि इसमें कितना बन गया से, इसमें आपका 3 रो है, कितना आपका है, इसमें आपको 3 रो है और कितना कॉलम बना है, तो कॉलम बना आपको एक यहां से बना C1, यहां से बना C2, यहां से बना C3, यहां से बना C4, आने के मतलब क्या हुआ है, C1 C2 C3 C4, ये सब क्या है, आपको कॉलम आ गया है। तो तुमसे आपसे पूछा गया है क्या है कि नंबर ऑफ, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा से, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, क्या होगा से, ऑर्डर कितना होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको करना कि रो एंड कॉलम को जो है आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको इंडिकेट करना है। इसका मतलब हुआ क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, एक क्या होगा से, एम इंटू एन, एम इंटू एन के मतलब क्या हुआ है, एम हो गया रो और एम जो हो गया आपको कॉलम हो गया है, कॉलम हो गया है। इसका मतलब क्या, आप देखेंगे यहाँ पे कि कितना रो है, 1 2 3, यानी कि 3 रो है और कितना कॉलम है, तो 1 2 3 4, यानी क्या हुआ, 4 आपको कॉलम है। तो ये बनेगा आपको ऑर्डर बनेगा, क्या बनेगा, क्या 3 गुना 4, ये आपको आएगा ऑर्डर पेयर। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बोला इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा, क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना रहेगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना रहेगा, जितना भी होगा रो एंड कॉलम को मल्टीपल कर देंगे तो वही आपको आ जाएगा एलिमेंट। तो सेकेंड का आंसर क्या बनेगा से, एम इंटू एन, एम इंटू एन, एम इंटू एन के मतलब क्या हुआ है, एम के मतलब क्या है, रो, रो कितना आपको दिया है, आपको रो आपको कितना आपको आ गया है, आपको रो आ गया है 1 2 3, 3 करेंगे और कॉलम कितना बनेगा सर, 4 आएगा। इसका मतलब कितना होगा से, आपको कितना बनेगा सर, 12। तो 12 क्या बनेगा से, इसका आपको है टोटली एलिमेंट आएगा, कितना आएगा से, टोटली एलिमेंट आएगा। यदि आपको ये प्रूफ नहीं है तो क्या करेंगे, सबको काउंट कर लो एक बार, देखिएगा क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे कितना है, 12 एलिमेंट आया है। इससे मतलब ये सत्य है कि 12 एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 करने से पहले देखिएगा, पहले क्या करना आप लोग, क्वेश्चन 3 में बोला है कि राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23, आपको ऐसा लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या पे, देखिए तो यहाँ पे बोला क्या कि 1 2 3 4 लिखा ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक बार क्या लिखते हैं कि A11 A12 A13 A14, इसके बाद A21 A22 A23 A24, आ गया है A31 A32 A33 A34, यानी आपको 3 को आपको दिया क्या है, ये आपको आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे
अब यहाँ पूछा है, जैसे ऐसे पूछेगा हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए पहला क्या बोला है कि A13 पूछा है। क्या पूछा है? A13 पूछा है। देखिए कि 13 कहाँ लिखा हुआ है? A3 आपको जो A3 लिखा कहाँ लिखा हुआ है? तो आपको आप देख रहे हैं क्या, आपको यहाँ लिखा गया है क्या? A3 लिखा, क्या लिखा है? A13 लिखा हुआ है बे। इसका मतलब क्या हुआ है कि A13 लिखा हुआ है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे कि पहला प्लेस पे, सेकेंड पे, थर्ड पे, यानी थर्ड तो तुलना करेंगे इससे करेंगे। क्या करेंगे इसे? A13 किस पे आएगा से? ये आपको आएगा 19 पे। तो क्या होगा से? जो A13 का जो वैल्यू आ जाएगा आपको, ये जो 13 का जो वैल्यू आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 19। कितना आएगा? 19 आ गया से। अब क्या बोला है कि A21 बोला। क्या बोला है? A21। A21 का मतलब क्या, कहाँ लिखा हुआ है? A21 यहाँ लिखा हुआ आपको है। A21 जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ए आपको 21 यहाँ लिखा हुआ है। अब देख रहा क्या है, कॉलम फर्स्ट का, कॉलम फर्स्ट का जो बोल रहा है कि सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का पहला नंबर एलिमेंट, तब इससे आपको कंपेयर करेंगे। कितना बनेगा से? आपको आएगा 35। कितना आएगा से? 35। तो क्या बोलेंगे? A21 कितना आ जाएगा आपको? आ जाएगा 35। इसका आगे आंसर। ठीक है, आगे क्या बोला है कि ए निकालना है, A33 निकालना, मतलब क्या हुआ है? तीसरा एलिमेंट, तीसरा रो, तीसरा कॉलम के अंदर। तो कहाँ लिखा गया? यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे ना, आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे ना, इसको कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे, कितना बनेगा से? बनेगा आपको है कि आपको आगे -5 क्या होगा? इस सवाल का हो गया आपका आंसर। किधर आपको है? अब आता है ए बोला क्या? A24 लिखा। क्या लिखा है? A24 लिखा हुआ है। इसके लिए तो कलर चेंज कर लो, तो पिंक कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या बोला? 24। यहाँ चेक करो 24 कहाँ लिखा हुआ है? 24 आपको यहाँ लिखा हुआ है, लिखा वहाँ पे। अब करना है कि 24 आपको लास्ट में गया है, यानी कि लास्ट आपको यहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसके कंपेरिजन करेंगे तो कितना बनेगा से? ये आप गया 1 यानी कि 12। कितना बनेगा से? 12 क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किधर आपको है? आ जाते हैं, ए लिखा है 23। क्या लिखा है? 23। अब यहाँ पे सर्च कीजिए कि 23 कहाँ लिखा हुआ पे? आपको लिखा गया यहाँ पे। तो कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपको लिखा है 23। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? मतलब कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम, याद हो? सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम यहाँ पे ना, ये आपको है। इसको आपको ऐसे गोल करके इसको ऐसे दिखा देना है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, आपको दिखा दे। कितना बनेगा से? बन गया आपको 5/2। 5/2 क्या होगा? इस सवाल का आंसर हो गया। आपको कुछ करना नहीं है, ओनली देखना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कर लेंगे, इसका आपका आंसर निकल गया। क्लियर आपको है? यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करते जाए सभी। चलते आगे। अब आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, मतलब एक जो मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, क्या व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितना हो सकता है, कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, एंड व्हाट इफ इट द 13 एलिमेंट है, तो इसका कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो 24 आपको लिखा है, 24 लिखा, क्या लिखा है पहले? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 24 का निकालना है, 24 का पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर का मतलब क्या है? कौन कौन सा ऐसे नंबर है जो आपको 24 को एक कट करता है। 24 तो जानते हैं क्या है कि 1 और 24 एक कट जाता है, तो इसको 124 हम लोग लिखते। पहले कीजिए 1 गुना 24, ये आपको क्या है? पेयर बजाएगा से, अन्य दोनों कट सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको उल्टा कर दो, 24 गुना 1, ये भी आपको ऑर्डर बनेगा से। इसके बाद आप सोचिए कि 2 से कट सकता है? हाँ कटेगा। क्या कटेगा से? 2 से आएगा, 2 गुना आएगा 12, 2 गुना आएगा 12,
ये भी आपका एलिमेंट आएगा से, और इसके अंदर क्या आएगा से 12 मल्टीपल आएगा 2, ये भी आपका एलिमेंट आएगा। और सोचिए इसके अंदर कि कौन कौन एलिमेंट आ सकता है। तो इसमें आएगा आपको 3 से लगा दो, 3 गुना 8 3 24, और 8 गुना 3 ये भी आपको आएगा 24। ठीक है, इसको आगे है, आगे देखिएगा इसमें और कितना बनेगा आपको, और बनेगा 4, 4 गुना 6 24 आएगा ना, 4 गुना 24 आएगा से, और 6 गुने 4 आएगा 24 आएगा। इतना एलिमेंट बनेगा। अब 8 करेंगे तो 8 गुना आएगा आपको आएगा 3, तो 24 आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है 8 गुना 3 यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए अब यहाँ पे मेंशन इसको नहीं करेंगे। तो कितना एलिमेंट पॉसिबल है, तो क्या होगा से 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, ये पॉसिबल है। तो क्या होगा इसका आंसर, जो पेयर में लिखा गया उसको आप लिख दो आराम से। तो कितना बनेगा से, बनेगा 1,24 और 24,1 और 2,12 और 12,2 3,8 और 8,3 4,3 4,6 4,6 और 6,4। इतना आपको पॉसिबल वैल्यू आएगा आपको। ठीक है, इतना आपको पेयर में आपको आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोला है, दो ही क्वेश्चन बोला है कि जो 13 है उसका पॉसिबल कितना बनेगा से, जो 13 जो लिखा हुआ है उसका पॉसिबल वैल्यू कितना बनेगा से। तो हम 13 को किससे किससे भाग लगा सकते हैं, तो x लगा सकते हैं। तो x लिखिए 1 गुने 13 और 13 गुने 1। और कोई ऐसा नंबर बताइए कि जो 13 से डे आपको डिविजिबल है। कोई ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि 13 जो क्या हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए 1 और 13 से ही ओनली कटेगा। क्या गया 1 13 क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो कितना पेयर आ गया यहाँ पे, ये आपको आ गया है 2। तो ये आपको हो गया इस सवाल का आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल का आंसर ये क्या हुआ से, ये आपको 24 के इस प्रकार से करेंगे और 13 को आपको इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसे। ठीक है ना, आपको दिखाना है कि रो कितना है, ऑर्डर कितना, इसका नंबर ऑफ पॉसिबल जो ऑर्डर है कितना बनेगा से। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन थर्ड में, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोला है इसमें कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, यानी कि 18 एलिमेंट है, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, क्या है, और इट कैन हैव कितना हो सकता है, व्हाट इट 5 एलिमेंट। एक 5 को दिखाना है और एक दिखाना आपको 18 दिखाना है। तो सेम तरीका आपको वैसे करना है जो क्वेश्चन 2 बनाए हैं, आपको थर्ड वही करना है। तो पहले बोला कि 18 नंबर ऑफ कितना एलिमेंट है, आपको 18 एलिमेंट है। तो इसको आप लोग फैक्टराइज करेंगे तो कितना बनेगा से, ए आपको 1 और 18 से कटेगा आपको, और 18 और 1 से कटेगा आपको, और 2 से 9 कटेगा, और 9 से 2 कटेगा, और कुछ बनेगा, और बनेगा 3 गुना 6 और 6 गुना 3। इतना आपको पेयर बनेगा। क्या बनेगा से, इतना आपको बनेगा ऑर्डर। कितना बनेगा, इतना बनेगा आपको ऑर्डर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, और 3 गुना 6 और 6 गुना 3, क्या इसका आपको बनेगा ये ऑर्डर पेयर बनेगा। क्या बनेगा से, ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, सेम टाइप से करना है कि इफ द 5 एलिमेंट है, यदि 5 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा से। जब 5 रहेगा इसका मतलब है कि किस किस नंबर से ए कट करेगा। इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीपल 5 और 5 मल्टीप्लाई 1, ये आपको बनेगा ऑर्डर पेयर बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं पे, यहां से क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर में देखिए, अब यहां बोला कि कंस्ट्रक्ट करना है, बोला कि कंस्ट्रक्ट द 2 into 2, यानी 2 गुना 2
मैट्रिक्स है ए, आपको इस प्रकार से लिखा है कि ए जो आई जे के मतलब क्या हुआ है, आई के मतलब होता है रो, जे मतलब होता है कॉलम, यानी आई जे के रूप में लिखा गया है, जिसका जो एलिमेंट है, जिसका एलिमेंट है आपको दिया हुआ है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा कि कंस्ट्रक्ट ए 2 गुना 2 के मतलब क्या हुआ है कि 2 रो और 2 कॉलम लेना यहाँ पे है। ठीक है, बोला है ए मैट्रिक्स दिया हुआ जिसका एलिमेंट गिवन है, आपको एलिमेंट आपको निकालना आपको है। देखिए आपको इस फॉर्म में निकालना आपको है, इस फॉर्म में आपको निकालना है, मतलब कि एक आपको एलिमेंट दिया हुआ है आपको, यानी आई के मतलब हुआ रो और जे के मतलब हुआ आपको कॉलम हो गया। ठीक है, तब वो निकालेंगे इसको। बोला कि 2 रो 2 कॉलम है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हमें हम लोग कि A11 A12 A21 A22, इसका मतलब क्या हुआ है, इस फॉर्म को आपको निकालना है। ये आपको एलिमेंट दिया है, इस एलिमेंट को निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा क्या है, फर्स्ट में लिखा है कि ए आई जे, ठीक है, यानी कि जहां पे आई जे है वहां पे हम लोग A11 पुट करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग पुट करेंगे 11, इसका मतलब कितना हुआ से कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी कि हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, आई के मतलब हुआ है रो और जे के मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, जहां पे आई है वहां पे 1 पुट करना है, जहां पे जे है 1 पुट करना है, यानी 1 + 1 कितना बनेगा से 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कितना आएगा से 1 1, आपको 2 आएगा से 2 का स्क्वायर 4 आएगा से, यानी 4 बटा 4/2 के मतलब क्या हुआ है 2 क्या हुआ, आपको इसका वैल्यू कितना आपको आ गया है 2 आ गया। अब निकालना आपको है A12 निकालना है, क्या निकालना है A12 निकालना है, यानी A12 निकालना है। अब यहाँ पे क्या करना आपको है, जहां पे रो है वहां रो को आपको 1 पुट करना है, जहां पे जे वहां पे 2 पुट करना है। तो पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो कितना आपको आएगा 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 बटा आएगा 2। ठीक है, अब आते क्या, ए क्या बोला है, ए बोला है 21, तो 21 लिखेगा यहाँ पे, तो कितना है, जहां पे आपको रो है वहां बोलेंगे 2, तो 2 + 1 2 + 1 बटा इसका स्क्वायर है, और बटा कितना कैसे 2 1 3, तो क्या 3 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9/2 कितना बन गया से आपको आ गया है A21 का वैल्यू आ गया आपको। ठीक है, आगे आते हैं, ए आप कितना आपको ए लिखा है 22, क्या लिखा है 22 लिख पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, इसका मतलब क्या हुआ है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना बनेगा से 2 2 4 हो गया है, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा से 4 को आपको स्क्वायर आएगा, कितना आपको आएगा है 2 16 बटा आएगा 2, इसका मतलब आ गया 8, क्या होगा से 8, क्या हो गया इसका वैल्यू कितना आपको आ गया है 8, क्या होगा से 8 आ गया है। अब इसको लिखना पहले है कि आपको एक जो मैट्रिक्स कितना बनेगा से, तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लिखा है A11 लिखा है, तो A11 क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, हम लोग 2 कर देंगे यहाँ पे। 12 बोला है तो 12 क्या लिखा है 9 बटा 2, तो क्या हुआ से 9/2 हो गया पे। इसके बाद बोला क्या 21 बोला है, 21 क्या लिखा हुआ है तो 9/2, तो क्या हुआ से 9 आपको आ गया है 2 आगे से, एक कितना आपको आ गया 8, तो क्या आ गया है एक एलिमेंट आपको आ गया है कितना आगे से 2 9/2 9/2 और 8 क्या हुआ, इस सवाल का हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम 2 करना इस प्रकार से। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आगे क्वेश्चन आते 2 में आते हैं, अभी क्वेश्चन 2 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में आपको सेम करना है, पैटर्न सेम है, अप्लाई वही करना आपको है। क्वेश्चन 2 में लिखा है क्या कि A = I भागा जे करना है, क्या करना है I भागा जे करना है, यानी कि क्या करना आपको है, पहले बोला कि A11 क्या बोलेंगे A11, इसका मतलब कि I भी 1 है और जे भी 1 है, यानी कि 1/1 कितना बनेगा से 1 आएगा से, यानी 1 आएगा इसका वैल्यू। अब क्या बोला है
1 2 बोला है तो 1 2 कर लो। 1 2 मतलब क्या हुआ, आई क्या बोला है, आई 1 है और जे आपको 2 है, तो आई के मतलब 1 और इसका मतलब क्या 2, तो 1/2 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब क्या बोला है A21, A21 का मतलब क्या हुआ है, आपको आई पुट करना है 2, तो 2 क्या लिखा है 2/1, इसका मतलब क्या होगा 2 आ गया आपको। ठीक है, आपको आ गया है A22, ए आपको आ गया है 22 का मतलब क्या हुआ है 2 आई है और 2 जे है, यानी कि 2/2 कितना बनेगा से आएगा 1, यानी कितना बनेगा से ये आपको आ गया है ए आ गया है, ए आ गया है, ए आ गया है, ए आ गया, यानी सभी को आपको इस फॉर्म में लिख देना है। तो कितना बनेगा से ए इक्वल टू कितना बनेगा से ए 1 क्या बोला है 1 बोला है 1, 2 क्या बोला है 1 2 बोला है 2 1/2, 1 2 आ गया 1/2 और 2 1 आपको लिखा है 2 और 2 2 बोला है 1, यानी क्या हुआ इस सवाल का आपको आंसर हो गया, कितना होगा से 1 2 1/2 1, क्या होगा इस सवाल का आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको है। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको मिटाते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 भी आपको समान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, 3 में लिखा है कि ए आई जे इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कि आई प्लस टू जे, आई प्लस 2j का स्क्वायर बटा लिखा क्या 2 लिखा हुआ है। तब लोग सेव क्या करेंगे ए 1 1 निकालेंगे पहले, ए 1 1, इसका मतलब क्या है आई भी 1 है जे भी 1 है, तो 1 1 का आई अब प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे अब बटा आएगा 2, यानी कितना बनेगा से 1 गुना 2 गुना 1 2 आएगा से 2 1 यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर बटाएगा 2, यानी क्या आएगा आपको 9 बाई आपको 2 आ गया से। ठीक है, आगे निकालना है ए निकालना है 1 2, 1 2 निकालो तो 1 2 कितना आपको 1 आएगा से, अब प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे अपन हम 2 करेंगे, कितना बनेगा से बनेगा कितना आपको 1 + 4 का होल स्क्वायर बटाएगा कितना 2, यानी कि 4 + 1 5 आएगा ना, 5 का स्क्वायर आएगा 25/2, क्या आएगा से 25/2 क्या हो इस सवाल का आ गया A2। अब बोलेंगे A21 क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे 2 + 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कितना बनेगा से 2 + 2 का स्क्वायर बटा कितना आएगा से 2 आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 बटा आएगा 2, 16/2 आपको आएगा 8 आ गया आपको, तो 8 आएगा से। आगे निकालो कितना ए निकालो 2 2 निकालो, 2 2 आएगा कितना बनेगा से बनेगा 2 + 2 गुने 2 का स्क्वायर बटा 2, यानी कितना बनेगा से 2 + 4 का स्क्वायर आपको कितना बनेगा से 2 आएगा, यानी 4 2 6 आएगा से, तो 6 का स्क्वायर आएगा 36 बटा 2 आएगा 18 आएगा से, कितना आएगा से 2 16 कितना होगा 6 36 और बाई 18 कितना आएगा से ये आपको आ गया है 18 बार में, यानी अब इतना लिखा गया है तो आपको क्या करना है ए मैट्रिक्स को लिखना है, क्या लिखना है ए मैट्रिक्स को लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग ए, बताओ क्या बोला है, बोला A1 1 कहाँ लिखा हुआ है, ए लिखा है 9/2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको 9/2 आपको दिया हुआ है, और A1 2 क्या लिखा है 1 2 लिखा है 25/2 और ये क्या बोला है A21 क्या बोला है 8 और ये कितना बोला है 18। ये आपको इस सवाल इस क्वेश्चन का आपको आंसर कितना होगा से 9/2 25/2 8 18 क्या होगा इस सवाल का आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह से हम लोग वहां पे क्वेश्चन हम लोग 4th किए हैं 4 नंबर किए हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो मोड के अंदर कुछ भी आपको साइन आएगा, प्लस हो माइनस हो सबको प्लस करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है 3 3 4 क्या मतलब क्या हुआ है 3 रो है 4 कॉलम, क्या है 3 रो है और 4 कॉलम है,
तो लिखते हैं हम लोग, पहले क्या लिखते हैं कि A11 A11 A12 A13 और A14 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 ये आपको आ गया है। ए लिखो A12 A21 A21 A22 A23 A24 A31 बोला कि रो 3 है A32 A33 A34 आपको इतना का वैल्यू आपको निकालना है आपको है। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा हम लोगों को। पहले क्या बोलेगा, देखा 3 रेशो क्या 3 गुना आपको 4 है। ठीक है, अब हम लोग निकालना पड़ेगा पहले। पहले बोला क्या कि ए आई जे लिखा हुआ है, सबका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा पे। तो हम लोग निकालते हैं पे पहले बोला आपको ए आई जे, ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया आपको है। पहले निकालना है A11 निकालना है, क्या A11 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ है 1/2 मोड लगा हुआ है। क्या लिखा है -3 गुने 1 + 1 का मोड लगा हुआ है। ठीक है, तो कितना बोलेंगे इसको, बोलेंगे 3 गुने 1 आएगा -3 आएगा से 1/3 1/2 -3 अब प्लस आएगा 1, तो कितना बनेगा से 3 में से गया है कितना 1 आएगा, कितना आएगा से 2 आएगा से माइनस में, माइनस जो है मोड के अंदर माइनस में है तो आपको प्लस में आएगा। इसका मतलब कितना होगा से 1/2 गुने 2 आ गया है 1। ठीक है, आगे निकालते हैं A12 निकाल दो, तो 1/2 3 गुने 1 + 2 तो 1/2 कितना बनेगा से, ये आपको आएगा -3 अब +2 आएगा ना, तो कितना बनेगा से 3 में से गया है 2 आ गया -1, -1 का मोड आएगा 1 यानी कि 1/2 आ गया सर। ए लिखो कितना A13 1/2 ए क्या -3 गुने 1 + 3 ये कितना बनेगा पे 3 गुने 3 से गया 1/2 और क्या -3 + 3 आपको आ गया 0, तो सब वैल्यू कितना बन गया से सब वैल्यू आ गया 0 आ गया है। आते हैं एक 14 में, आता है 14 में 1/2 -3 गुने 1 अब प्लस कितना है से +4 कितना बनेगा से 1/2 -3 +4 कितना बनेगा से -3 में से गया 4 आएगा 1/2 आएगा 1/2 ये आप किसका आपको आगे क्लियर आपको है। सेम आगे निकालते हैं, अब 21 निकालते हैं, क्या निकालते हैं 21 निकालते हैं पे आपको 21 निकालते हैं A21 निकालते हैं 1/2 -3 गुने 2 प्लस आएगा 1, तो कितना आएगा से 6 में से गया 1 1/2 आएगा से 6 में से 1 गया है तो कितना बनेगा से 5 ना, तो 5 आएगा यानी कितना आएगा से 5/2 आ गया ए निकालो 2 तो कितना बनेगा से पे 1/2 -3 गुने 2 + 2 तो कितना बनेगा सबको 6 में से गया है 2 आएगा 4 आएगा ना, 1/2 गुना आपको आएगा 4 आपको आएगा 2 आएगा। ठीक है आगे निकालते हैं पे, अभी निकालते A23 निकालते हैं, क्या लिखा 23 लिखा हुआ है, मतलब कितना बनेगा से यहाँ पे बनेगा कितना -3 गुने 2 + 3 कितना पाएगा -6 कितना बनेगा -6 ना, -6 आएगा पे -6 में से गया है 1/2 छिपा हुआ पे 1/2 -6 में से गया 6 3 कितना बनेगा 3 आएगा ना,
तो 3 का मोड आएगा 3/2 आएगा से। ठीक है, आगे निकालते हैं ए क्या 2 4 1/2 -3 गुना 2 + 4 कितना बनेगा सर? 6 में से गया 4 आएगा 2 ना, 6 में से गया 4 आएगा 2 तो 2/2 1/2 गुने 2 आएगा 1 आएगा 1 1 आएगा। ठीक है, पे आते हैं अभी A31 1/2 क्या बोलेंगे? -3 गुने 3 + 1 कितना बनेगा से? 9 में से एक गया 8 आएगा से, 8 आएगा से -8 का मोड आएगा 8 आएगा से, यानी कि 8 बड़े कितना बनेगा से? 2 आएगा 4 आएगा से। ठीक है, A32 कितना बनेगा? 1/2 3 गुने 3 प्लस आएगा 2 कितना आएगा से? 9 में से गया 2 आएगा -7 -7 का मतलब क्या हुआ है? 7/2 हो गया से। आते हैं A33 में 1/2 -3 गुने 3 और +3 ये कितना बनेगा से? 9 में से गया 3 आएगा 6 6 का मोड आएगा कितना आएगा? 6 आएगा से 6/2 आएगा 3 आएगा से। आपको आ गया है A3 आएगा से। एक और निकालना पड़ेगा आपको, A34 निकालना पड़ेगा। तो 1/2 मोड कितना बनेगा से? 34 लिखा हुआ है -3 गुने 3 और +4 इतना। ठीक है, तो कितना बनेगा से? 9 में से गया 4 5 आएगा ना, 5 का मोड कितना बनेगा? 5 आज 5 क्या है? 2 होगा। यानी कि क्या हुआ? सभी वैल्यू निकाल चुके हैं। जब निकल गया है तो आपको इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा A11 A21 A31 A12 A13 ये सब निकालना पड़ेगा वैल्यू को। हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम आगे इसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखना पहले? पहले बोला 1 1 क्या लिखा? 1 1 में 1 लिखा है 1 1 लिखा हुआ है। 1 2 में 1 2 लिखा है 1/2। 1 3 में क्या लिखा? 1 3 में 0 और 1 4 में लिखा हुआ है 1/2। इसलिए बोला क्या? 2 1 में क्या बोला है? 2 1 में 5/2 5/2। 2 2 में बोला है 2। 2 3 में क्या? 2 3 में 3/2 और 2 4 में आ गया 1 आ गया से। अब इसके लिए आपको लिखा है 3 1 में लिखा है 4, 3 2 में लिखा है 7/2 और ये 3 लिखा हुआ है और ये लिखा है कितना? 5/2। तो ये अब क्या हुआ? इस सवाल का होगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर में। क्वेश्चन 6 ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग द इक्वेशन। इक्वेशन दिया है, इसमें से आपको एक्स वाई जेड आपको निकालना है। तो जब भी आपको दो मैट्रिक्स सेम रहे, दो मैट्रिक्स रो एंड कॉलम हर जगह सेम रहे, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा बराबर। क्या होगा से? जिसका जो मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स अपने आप में सेम है। ये क्या है? इसका ये भी आपको है 2 रो 2 कॉलम है, ये भी आपको 2 रो 2 कॉलम है। जब भी आपको दोनों समान रहे तो इसका जो एलिमेंट होगा हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि 4 इक्वल टू वाई दिया हुआ है और 3 इक्वल टू जेड दिया हुआ है और x इक्वल टू 1 दिया है और 5 इक्वल टू 5 दिया है। इसका मतलब जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो इसका जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा बराबर। किसका होता है? जो एलिमेंट होता है हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें x निकालना है तो x से x कंपेयर करेंगे, तो यानी कि x क्या बनेगा से? x बनेगा 1। सेम यहां देखिए कि एक क्या हमारा दोनों एक समान दिया है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि जो एलिमेंट होगा दो मैट्रिक्स समान है तो इसका जो एलिमेंट होगा सब समान होगा। मतलब कि इसका ए इससे बराबर,
इसका इससे बराबर। तो क्या बोलेंगे इसे, y क्या बोलेंगे इसे, y बोलेंगे, y बोले कितना, y आपको आ जाएगा 4। और z के लिए क्या बोला है, तो z क्या बोलेगा इसे, आपको z आ जाएगा 3। तो ये आपको हो गया इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्या बोलेगा इसे, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। इस सवाल का हो गया आंसर। क्लियर आपको है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि x प्लस वाई इक्वल x प्लस वाई और 5 प्लस जेड एक्स वाई और 2 6 2 5 8 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों जो मैट्रिक्स है आपस में समान है। तो इसका जो एलिमेंट होगा हमेशा समान होगा। तो क्या होगा से, हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, यानी कितना आ गया आपको, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया है 6 आ गया है। और 5 प्लस जेड आपको आ गया है 5 आ गया से। ठीक है, तो जेड कितना आगे जाएगा, आ जाएगा पे आपको जेड निकालेंगे तो ए प्लस में तो होगा माइनस में होगा, यानी कि जेड कितना बनेगा से 5 में से 5 गया आपको आ गया है 0। तो जेड आपको आ गया है 0 आपको आ गया है। सेम अब वो करना क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों एलिमेंट क्या दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, हर जगह जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा समान होगा। इसका मतलब बोलेंगे क्या है कि x प्लस वाई, एक्स गुना वाई दिया हुआ है, ये इसके समान होगा 8 दिया हुआ है। ठीक है, यानी x प्लस वाई 6 है और x गुना वाई आपको दिया है 8 दिया हुआ है। आप यहाँ से सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर ले या फिर इसको हल भी कर सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इसको हल पहले कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग कि हम y का लोग क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे 6 माइनस एक्स बोलेंगे। ठीक है ना, y के साथ पे इसको पुट करते हैं हम लोग, y के साथ पे इसको पुट करते हैं हम लोग, कितना बनेगा से, बनेगा आपको x इंटू क्या बनेगा से 6 माइनस एक्स आएगा इक्वल टू आएगा 8 आएगा। तो कितना बनेगा से 6x माइनस आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8। सबको लेफ्ट टू राइट भेजते हैं तो इसका साइन सब चेंज होगा से। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस आएगा 8 0। इसको आपको हल करना है तो इसको हल कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 इक्वल टू आ गया 0। यहाँ पे x कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस कितना बनेगा से, x आपको जाएगा कितना 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाले तो आ गया x माइनस आएगा 4 आएगा से 0 आ गया आपको आ गया। तो कितना आ गया आपको आ गया x माइनस 4 और x माइनस आपको 2 आ गया इक्वल टू 0 आपको आ गया है। ठीक है, तो यानी कि x कितना बनेगा से x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू आएगा 0। यानी x का जो आपको 2 मानेगा एक आपको प्लस में आएगा और आपको एक 2 आएगा से, कितना बनेगा से x आपको 4 आएगा, x आपको 2 आएगा। ठीक है भाई, अब पूछा कि यहाँ पे y निकालना है तो y के लिए क्या बोलेंगे से, y के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि यदि हम x का वैल्यू यदि हम 4 पुट करते हैं क्या x का वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो y कितना वैल्यू आएगा से, तो लिखा है कि 6 माइनस लिखा है x लिखा है। यदि एक बार हम पुट करते हैं क्या कि पुट करते हैं x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तब वैल्यू कितना आपको आएगा, आपको निकालना पड़ेगा y का। तो क्या होगा से 6 माइनस एक्स, तो x पुट कर दिया यहाँ पे तो y कितना बनेगा 6 माइनस आएगा 4 यानी y कितना आ गया 2 आ गया से। और y कितना बनेगा से y इक्वल टू हो गया 6 माइनस आएगा 2 यानी y आपको आ गया 4, यानी कि आपको जो है y का जो वैल्यू 2 आएगा और x का वैल्यू आपको 2 वैल्यू आपको आएगा और z आपको दिया है 1, यानी क्या बोलेंगे जो y का जो वैल्यू आपको आएगा 2 और 4 आएगा से, और x का वैल्यू कितना आपको आएगा 4 और 2 आएगा से, और z वैल्यू आपको आएगा 0 आपको। ये आपको आंसर दिया है, क्या आपको है ये आपको आंसर होगा। क्लियर आपको है। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में आते हैं 3 नंबर में। क्वेश्चन 3 में लिखा है क्या, देखिए यहां भी आपको क्या है रो एंड कॉलम दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा
सेम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड हमको 9 के बराबर होगा से, और वाई जेड जो होगा आपको इसके बराबर होगा से, और एक्स जेड जो होगा इसके बराबर होगा से। ठीक है, और लिखते हैं हम लोग क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू बोलेंगे 9, और क्या बोलेंगे एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या बोला है 5, और y प्लस एक्स वाई प्लस जेड क्या बोला है आया 7। देखिए यदि यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा लिखा गया 9। यदि हमें x प्लस वाई प्लस जेड यदि इसमें से माइनस कर देंगे तो x निकल जाएगा ना। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 9 माइनस वाई प्लस जेड, और y प्लस जेड आपको पता कितना है 7 है। तो क्या बोलेंगे x के लिए 9 माइनस आएगा 7, यानी कितना बने x आपको आ गया है 2 आ गया से। अब हमको y निकालना है तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, y के लिए आपको करना पड़ेगा 9 माइनस आएगा x प्लस जेड, क्या बनेगा x प्लस जेड। अब यहाँ पे मुझे x प्लस जेड हमें पता कितना है 5 है, क्या है x प्लस जेड क्या दिया है 5 दिया हुआ है। तो क्या बोलेंगे y कितना बनेगा से 9 आएगा, 9 माइनस आएगा 5, यानी y कितना बनेगा आपको बनेगा आपको 4, यानी कि x और y कितना आपको आ गया है x आपको आ गया है 2, y आपको आगे कितना आपको आ गया है 4 आ गया है। तो z निकालना आपको है तो क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू लिखा है 9, यानी x दिया है कितना 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस y क्या बोला है 4 बोला है। तो z कितना बनेगा आपको 9 आएगा, यानी z कितना बनेगा से 9 माइनस कितना बनेगा से 4 2 6, तो इसको छो कर देंगे माइनस, तो कितना बनेगा से x जेड आएगा 3। तो क्या होगा से यानी कि x आपको आ गया है, इसलिए बोलेंगे हेंस x बोले कितना x आपको आ गया है 2, y आपको आ गया है 4, आपको z आपको आ गया है 3। ये आपको हो गया सवाल का आंसर हो गया। कितना हो गया आपको आपकी आने की क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर कितना होगा से x 2 y 4 z 3 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर आपको है। आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी निकालना आपको है फ्रॉम द इक्वेशन दिया है, यहाँ पे ए बी सी डी आपको निकालना आपको है। देखिए तो पहले क्या करना हम लोग को कि जब भी हमारा एबीसी निकालना रहेगा और इसके 2 समान मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा आपको समान होगा। इसका मतलब ए बी जो होगा इसके बराबर होगा से, और 2ac आपको इसके बराबर होगा से, और 2 जो ए बी होगा इसके बराबर होगा से, और ये जो आपको होगा इसके बराबर होगा से। ठीक है, आपको ऐसा करना आपको है। देखिएगा तो करेंगे कि आपको a माइनस बी इसका क्या बोला है -1 बोला है, -1 कर दिया है। और इसमें क्या बोला है कि 2a माइनस बी इसका क्या होगा से, इसको और इसको देखिएगा सेम है 0 कर दिया है। तो क्या बोल सकते हैं पे कि 2a इक्वल टू हो सकता है b, बिल्कुल भी होगा, ये माइनस में चल गया प्लस चल गया है। अब यहाँ पे जहां पे a के स्थान पर हम लोग b, यहाँ पे हम लोग b के स्थान पर हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं भाई लोगों। तो पुट करते हैं हम लोग, तो a माइनस कितना बनेगा से b के बदले 2a इक्वल टू आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा से -a इक्वल टू आएगा 1, और a कितना आपको आ गया है -1। तो a -1 आ गया है तो b कितना आपको आएगा, तो b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2 गुने a लिखा हुआ है, यानी कि b आपको आएगा 2 गुने -1 आएगा। तो कितना बनेगा से b आएगा आपको आ गया -2 आगे से। ये आपको हो गया आंसर, कितना हो गया से -2, ये आपको हो गया है -1। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन ए और सी में आते हैं। ठीक है, देखिए बोला कि क्वेश्चन में बोला कि a 2a प्लस सी इक्वल टू लिखा 5, तब लोग यहाँ पुट करते हैं हम लोग क्या 2a प्लस सी इक्वल टू लिखा है 5।
तो हम लोग ए पता हम लोग के है, हम लोग पता ए कितना है, ए लिखा है -1, क्या लिखा है, ए का जो वैल्यू दिया है -1 आया है, तो पुट कर देंगे कितना, 2 गुने -1 प्लस सी इक्वल टू आ गया 5, -2 प्लस सी इक्वल टू आ गया 5, और सी कितना बनेगा से -2 है तो कितना बनेगा आपको आएगा 7, क्या होगा इस सवाल का सी आपको कितना गया, आपको आ गया है 7 आ गया से। अब उसी प्रकार से हमें निकालना है डी निकालना है, तो क्या लिखा है 3c प्लस 4 3c प्लस डी इक्वल टू लिखा है 13। तो हम लोग को सी का वैल्यू पता हम लोग कितना है 7 है, क्या कर देंगे 3 मल्टीपल आएगा 7 प्लस आएगा डी आएगा 13 आएगा सर। अब कितना बना 21 प्लस डी इक्वल टू आएगा 13, तो डी कितना बनेगा से 13 माइनस आएगा 21, डी कितना आपको आएगा -60, ये क्या बन गया से, यानी कि ए बी सी डी से पता हो गया, तो क्या बोलेंगे हेंस, लास्ट में क्या बोलेंगे हेंस, इसलिए क्या बोलेंगे ए इक्वल टू बोलेंगे क्या -1, बी इक्वल टू क्या बोलेंगे -2, और सी इक्वल टू क्या बोलेंगे से, सी इक्वल टू बोलेंगे 7, और डी इक्वल टू क्या बोलेंगे से बोलेंगे -60। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका हो गया आंसर, कितना हो गया से ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 7, डी इक्वल टू -7। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात किया है। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम समान होते हैं, क्या होते हैं समान यानी इक्वल होते हैं। मतलब कि अब देखना आपको है, इसके ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें रो और कॉलम हर जगह समान है। ये क्या बोला है कि m लेस देन n है और m ग्रेटर देन n है और m इक्वल टू n है, और क्या लिखा नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन यही है जिसका रो और कॉलम समान होगा उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे रो और कॉलम क्या है हर जगह समान है, तो क्या होगा इसका आंसर कितना बनेगा से m इक्वल टू n, क्या होगा इस सवाल का आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको आता है 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोला है, गिवन द वैल्यू which of the following the given the value of the x and y following the pair of the match इक्वेशन दिया है, इसमें आपको निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है। देखिएगा तो हम लोग जिस तरह से यहाँ पे रो एंड कॉलम आपको कंपेयर करेंगे, इसमें जब आपको समान मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा आपको समान आएगा। इसका मतलब क्या आप करेंगे, हम लोग करेंगे 3x इक्वल टू 0 करेंगे, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना बनेगा से आपको आएगा 3x इक्वल टू कितना आएगा से -7, यानी x क्या बनेगा से -7 बाई आपको 3 आएगा से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिएगा हम लोग को y निकालना है यहाँ से, तो y इससे कंपेयर करेंगे। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि y - 2 इक्वल टू आएगा 5, तो y कितना आपको आ गया, वैल्यू आपको आ गया है y आपको आ गया है 7। इसका मतलब क्या हुआ है, आपको x आ गया -7 बाई 3, y कितना आपको आ गया है 7 आ गया। अब इससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे इससे, तो कितना बनेगा से y प्लस 1 इक्वल टू आ गया है 1, 8 आ गया से, यानी y कितना बनेगा से 8 - 1 आएगा, यानी y कितना आपको आ गया है 7, आपको y आपको आ गया 7। ठीक है, और इससे आप कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे, यानी जितना भी एलिमेंट है सबसे कंपेयर करना है, तो कितना बोलेंगे 2 - 3x इक्वल टू लिखा 4 ये आपको प्लस में है तो माइनस में धरेगा से 2 माइनस आएगा 4 इक्वल टू आएगा 3x, यानी कितना बनेगा से ये बनेगा आपको 3x कितना बनेगा से आपको आएगा -2, यानी x वैल्यू x क्या बनेगा से आएगा -2 आएगा 3 आएगा। इसका मतलब हमें क्या हो रहा दिख रहा है जो y का जो वैल्यू आपको आया है
y का जो वैल्यू दिया आपको है y इक्वल 7 आया है, यहाँ भी आपको सेम आया है, लेकिन x का जो वैल्यू आपको यहाँ पे आया है -7/3, यहाँ पर आपको आ गया है -2/3। तो कभी भी जो होगा x का जो वैल्यू आएगा ना डिफरेंट नहीं आ सकता है। जब यहाँ पे मैट्रिक्स समान है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग जो आपको एलिमेंट आएगा हमेशा समान ही आएगा। तो समान करने के लिए इसमें ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो यानी कि y को मैच कर लेकिन x को मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम x का वैल्यू हमें यहाँ पे लिखा गया है कि x इक्वल टू लिखा है 1/3, y ये तो बिल्कुल नहीं होगा से। और यहाँ भी क्या है y 7 दिया है और x दिया कितना, x आपको दिया है 1/3, ये भी आपको सर नहीं दिया हुआ है, लेकिन y दिया है 7 और x दिया है 2/3 दिया हुआ है, लेकिन ये आपको ऑप्शन आ रहा है, लेकिन x का जो वैल्यू है 2 मान आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, x का जो वैल्यू आपको आ रहा है 2 मान आ रहा है, इसीलिए किसी भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या होगा सर, नॉट पॉसिबल फाइंड, क्या होगा सर, नॉट पॉसिबल फाइंड क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर कितना होगा सर, नॉट पॉसिबल फाइंड। ठीक है, यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का। क्वेश्चन बोला है कि नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर दिया है 3 × 3, मतलब कि 3 रो है 3 कॉलम है। बोला कि ईच एंट्री ऑफ द 0 और 1, क्या है 0 और 1 है इसको, ठीक है, तो इसके कितना पॉसिबल वैल्यू बनेगा। तो पूछेगा आपको कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू क्या बोलेगा, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस बोलेगा आपको जितना भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट जितना भी यहाँ पे नंबरिंग दिया है 0 और 1 यानी 2, तो 2 के पर आपको एन करना है, क्या करना है 2 के पर आपको एन करना, मतलब क्या है जितना आपको एंट्री जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू को, और नंबर ऑफ एलिमेंट ये क्या है, एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या बोलेंगे 2 के पावर कितना बनेगा से 3 × 3 का मतलब कितना होगा से 9 आएगा ना, यानी कि आपको 2 के पावर कितना आपको आएगा 9, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हो गया 512, क्या होगा से 512 क्या हुआ, इस सवाल का हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है 4 नंबर दिया है। तो एक क्वेश्चन लास्ट था आपको है 10 नंबर, आपको 10 क्वेश्चन बताया गया है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में 10 क्वेश्चन था, हमने सभी कंप्लीट किया है। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी इससे आपको बेनिफिट मिल सके। इसको धन्यवाद।